कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। कौन जीतेगा यूपी? इसी सवाल के साथ अब बारी है एक और जिले का हाल जानने की। हमारी कोशिश होती है हर जिले के डिटेल के साथ साथ आपको पूरा हाल बताएं और साथ ही साथ जानने की कोशिश करें कि आखिर इस बार यूपी की सत्ता किसके हाथ जाने वाली है। इसी सवाल के साथ यूपी तक की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, जहां हमने जानने की कोशिश की कि यहां का सियासी गणित आखिर क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक और जिले का पूरा लेखा जोखा लेकर आपके बीच। आज जानेंगे क्या है संत कबीर नगर सीट का पूरा हाल। संत कबीर नगर में 3 विधानसभा हैं, खलीलाबाद विधानसभा, मेहदावल विधानसभा और धनघटा विधानसभा। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं यहाँ का जाति समीकरण। अगर जाति दृष्टिकोण से खलीलाबाद विधानसभा की बात की जाए तो ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र माना जाता है, जहां लगभग 40,60,000 मतदाता हैं, जिसमें 1,28,000 लगभग मुस्लिम मतदाता हैं, लगभग 25,000 यादव मतदाता हैं, लगभग 70,000 दलित मतदाता हैं। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग 25,000 है। कायस्थ मतदाताओं की अगर बात करें तो कायस्थ मतदाता यहाँ पर लगभग 5,000 हैं। वहीं बनिया मतदाता यहाँ पर लगभग 50,000 हैं। निषाद मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर निषाद मतदाता 5,000 हैं। वहीं सिख मतदाता लगभग 2,000 हैं। नाऊ लगभग 5,000 मतदाता हैं। वहीं कुर्मी लगभग 30,000 मतदाता हैं। भूमिहार 25,000। वहीं अगर राजभर की बात की जाए तो राजभर लगभग 5,000 मतदाता हैं। पासी लगभग 25,000 मतदाता और अन्य जातियां लगभग 40,000 हैं। खलीलाबाद विधानसभा के सेमरियावा ब्लॉक में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। सेमरिया ब्लॉक संत कबीर नगर जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक माना जाता है। जानकारों का मानना है कि सेमरियावा ब्लॉक जिस तरफ रुख करता है उस पार्टी का विधायक बन जाता है। खलीलाबाद की एक और खासियत रही है कि लगभग 5 चुनाव से किसी एक पार्टी का विधायक पार्टी का नहीं रहा है। मौजूदा वक्त में बीजेपी से विधायक रहे दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे बीजेपी से बगावत करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा खलीलाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा ने एक कारोबारी अंकुर राज तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो चुनाव में पहली बार अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। वहीं बात करें अगर धनघटा विधानसभा की तो ये चौहान बाहुल क्षेत्र माना जाता है, जिसके कारण सपा से 2 बार विधायक रहे हल्कू चौहान पर इस बार समाजवादी पार्टी ने फिर से दांव खेला है। बीजेपी ने भी चौहान प्रत्याशी उतारा है। गणेश चंद्र चौहान की मौजूदा वक्त में लड़ाई कांटे की चल रही है। चलिए जानते हैं इस विधानसभा का पूरा लेखा जोखा ग्राफिक्स के जरिए। चौहान बेलदार लोनिया यहाँ पर लगभग 90,000 मतदाता हैं। वहीं यादव मतदाताओं की संख्या 60,000 है। चमार मतदाता यहाँ पर 7,000 हैं। लोनिया चौहान यहाँ पर 20,000 है। वहीं अन्य मतदाताओं की संख्या 70,000 है। ठाकुर मतदाता 12,000, ब्राह्मण मतदाता 12,000, मुस्लिम मतदाता 20,000, निषाद मतदाता 25,000, वहीं राजभर मतदाता 20,000, कोहार 18,000, कनौजिया 10,000, बनिया 10,000, वहीं लोहार मतदाताओं की संख्या यहां 15,000 है। वहीं मेहदावल विधानसभा की बात करें तो ये निषाद बाहुल क्षेत्र है। यहां से 3 बार सपा के विधायक रह चुके अब्दुल कलाम हैं। वहीं 2017 में मोदी लहर में बीजेपी की तरफ से विधायक राकेश सिंह बघेल बने, जो कि जूता कांड से काफी ज्यादा चर्चा में रहे। इस बार बीजेपी और निषाद पार्टी के गठजोड़ से अनिल त्रिपाठी को टिकट मिला है। अनिल त्रिपाठी 2017 में बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरे नंबर के फाइटर हैं। वहीं तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे जयराम पांडे को पार्टी ने एक बार फिर से मैदान में उतारा है। वहीं बात की जाए बीएसपी की तो बीएसपी ने पूर्व विधायक रहे ताबिश खान को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ का भी पूरा सियासी लेखा जोखा चलिए जान लेते हैं। भूमिहार मतदाताओं की संख्या 7,50,000, निषाद मतदाता 80,000, ब्राह्मण मतदाता 60,000, क्षत्रिय मतदाता 30,000, यादव मतदाताओं की संख्या 45,000, मुस्लिम मतदाता 65,000, राजभर मतदाताओं की संख्या 12,000, कनौजिया मतदाता 10,000, वहीं कोहार मतदाताओं की संख्या 12,000, दबेलदार मतदाताओं की संख्या 15,000, चमार मतदाताओं की संख्या 7,000, बनिया मतदाता यहां पर 30,000 है। वहीं अन्य की संख्या 10,000 है। लोहार मतदाताओं की संख्या यहां पर 10,000 है। वहीं विस्तार से संत कबीर नगर का पूरा हाल समझने के लिए मेरे सहयोगी आलमगीर ने शहर के 2 वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। जान लेते हैं उनकी क्या राय है। सबसे हार्ड सीट खलीलाबाद सदर की है। यहाँ जो माहौल है उसमें जो जन नेता के रूप में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी बदली है। लगातार मेहनत करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि वो जिस पार्टी में विधायक थे उस पार्टी से अब उनका नाता नहीं रह गया है। दूसरी तरफ जो है बसपा से बाहर से उम्मीदवार लाया गया है
और भाजपा ने बिल्कुल फ्रेश चेहरे को उतारा है। तो ये बहुत तगड़ी फाइट है। इसमें जो जाति समीकरण है उन समीकरणों के आधार पर अभी देखा जाए तो अभी तीनों पार्टियां बहुत ही मजबूती से लड़ रही हैं। देखिए, हमारे जनपद संत कबीर नगर में 3 विधानसभा है। मेहदावल भाजपा और सपा आमने सामने लड़ाई लड़ रही है और खलीलाबाद में त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। अभी तो भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। चूंकि भाजपा को क्षति पहुंचा रहे हैं जय चौबे, जो विद्रोह करके वहां से पार्टी से आए हैं, समाजवादी पार्टी के इनको सिंबल मिल गया। और दनघटा में अलगू चौहान की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है समाजवादी पार्टी की। तो ले दे के 2 सीट समाजवादी पार्टी जनपद पे निकालने की संभावनाएं प्रबल हैं। और खलीलाबाद में लड़ाई, सघन लड़ाई है यहाँ। तो ये था संत कबीर नगर का पूरा लेखा जोखा। हम इसी तरह पूरे यूपी का हाल आप तक पहुंचाते रहेंगे। लोकल पत्रकारों से जुड़ेंगे जो कि जमीन से जुड़े हैं और जनता का मन पढ़ने का मादा रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, क्या है, कौन जीत रहा है यूपी। तब तक के लिए नमस्कार।